हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। अभी जो रिसेंट आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे इन डिटेल। नोटिफिकेशन आप लोग कहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गूगल में सर्च कीजिएगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट वैकेंसी का, और बहुत सारे फाइल आ जाएंगे। वहाँ देखिएगा कि नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ जो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करूँगा कि इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को दिया था और मैंने इसको क्रैक भी किया था और इंटरव्यू में भी गया था मैं। तो सारे चीज़ मैं आपको समझाऊंगा ताकि जो आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा आसानी हो, मतलब उल्टे पुल्टे चक्रों में ना पड़ो आप लोग। इसलिए मैं यहाँ आपको क्लियर कर बताऊँगा। जो भी चीज़ें आपके पास है, जो भी किताबें आपके पास है, जो भी बुक्स आपके पास है, वो सारा बुक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसी बुक्स में से आपका ये आराम से हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करने की ज़रूरत नहीं। एक्स्ट्रा बस यही करना है आपको कि टेस्ट सीरीज आपको लगाते रहे, जो नॉर्मल आप लोग एसएससी के लगाते हो, एमटीएस का लगाते हो, ऐसे क्लास 12 लेवल जो एसएससी का आता है वो लगाते हो। तो वो सब अगर आप लोग टेस्ट लगाते हो तो आपका आराम से ये प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये आईबी की जो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्ज़ाम है ये इसे कितने स्टेज में होती है ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, इसमें 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेज याद रखिएगा, और हर स्टेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आईबी वाले का वैकेंसी है तो ऑब्वियसली उनका जो एग्ज़ाम लेने का स्टाइल तरीका थोड़ा सा अलग होगा और वाकई बहुत अलग है। सबसे पहला स्टेज जो है आपका टायर 1 होते हैं, और टायर 1 का मेन जो होता है उद्देश्य होता है कि जो सीरियस कैंडिडेट नहीं है उन सब को छांट देना। सीरियस कैंडिडेट है जो थोड़ा सा पढ़ते हैं, करंट अफेयर देख लिए, उनको उन लोग लेना चाहते हैं। मतलब जो कैंडिडेट सीरियस है, तो टायर 1 में ये होता है। टायर 2 में क्या होता है, यहाँ क्या होता है कि जिस जोन से आप हैं उस जोन का लैंग्वेज के बारे में वो लोग पूछते हैं, यानी पैसेज आपको लिखवाते हैं लैंग्वेज के बारे में। जैसे कि अगर आप कोई नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से हैं तो वहाँ के जो लोकल जो लैंग्वेज है उसमें से कोई एक लैंग्वेज के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसमें इंग्लिश टू उनके लैंग्वेज में आपका पैसेज लिखवाएंगे, 500 वर्ड्स का होता है, और उनके लैंग्वेज से, उनका लोकल लैंग्वेज से आपको इंग्लिश में उसको फिर से बोलेंगे कि इसको ट्रांसलेट करो आप लोग। तो कुछ इस तरह से होता है, और वो बस एक क्वालिफाइंग है। सोचिए, उसमें वो आपको मार्क्स नहीं देगा, बट वो क्वालिफाइंग करना बहुत ज़रूरी है। वो आप क्वालिफाइंग करते हैं तब आपका इंटरव्यू के लिए कॉल आता है और आप इंटरव्यू में जाते हैं। और इंटरव्यू में जो नॉर्मल जो रेशियो होता है 1:5 ना 6 का कुछ है रेशियो इसका। उसमें जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगी उसमें लिखा होगा टोटल, आप देख लीजिएगा। तो उस रेशियो के हिसाब से आपको इंटरव्यू में वो लोग बुलाएंगे और उसी रेशियो के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और मार्क्स जो बनती है ना आपका, वो आपका टायर 1 का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स दोनों मिला के बनता है। और जो टायर 2 जो मैंने बताया, जो रिटन वाला जो एग्ज़ाम होता है, जो डिस्क्रिप्टिव जो लिखने वाला होता है, ट्रांसलेट बहुत इजी होता है, ट्रांसलेट करना है, ये क्वालिफाइंग है। यानी 50 मार्क है तो 50 में से एटलीस्ट आपको 20 लाना है। लेकिन इसका मार्क्स एडअप नहीं होगा, ये जस्ट फॉर क्वालिफिकेशन है। मतलब इसको क्वालिफाई करना है आपको कि हाँ, आपको पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज में कोई न्यूज़पेपर आपको दे दिया तो आप वो पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ हुआ। और उसके बाद में जैसे आप लोगों का स्टेज आगे बढ़ेगा, मैं आप लोगों को आगे वाले जो प्रोसेस है उसके बारे में भी आपके साथ में मैं शेयर कर जाऊँगा। अभी के लिए यही कि जितना जल्दी हो सके आप लोग वो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए, और फॉर्म फिलअप करने में आप लोग ज़्यादा जल्दी मत करना। मतलब कि ये तुरंत देखा तुरंत ऐसा नहीं करना। उसका जो क्लोज है ना वो एक एक करके पढ़ लें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे जो बैच में जो थे ना, बहुत सारे लोगों ने एकदम बेसिक गलती कर दिया था। उन्होंने स्पेलिंग जहाँ वहाँ को टाइप करने बोला तो कोई स्मॉल में टाइप कर रहा है, वो कैपिटल में आपको टाइप करना है। ये सब चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये वो पकड़ती है उन लोग। जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, उस दिन आप लोगों का बढ़िया से क्लास लेंगे उन लोग पकड़ते हैं। तो एक एक चीज़ आप अच्छे से, क्योंकि अगर कौन से कैटेगरी से हो, बहुत ऐसे होते हैं कि जो SC ST के हैं उन लोग भर दिए OBC, और कोई OBC वाले हैं तो उन UR कर दिए, कोई UR वाले हैं तो वो OBC कर दिए। तो ये सब चीज़ नहीं करना है आपको। मतलब बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आपको उस फॉर्म को भरना है। तो इसलिए फॉर्म भरने में देरी, मतलब थोड़ा सा लेट हो सही हो, लेकिन टाइम से पहले कर देना आप लोग। लेकिन ये सब चीज़ के बारे में हल्का सा इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में और एक बात मैं आपको बोलूँगा कि ये आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट जॉब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये किस लिए है, इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है, ये सब क्या है। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो इसकी रिलेटेड मैं एक वीडियो अलग से आपको दूंगा ला के, ताकि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनका प्रोग्रेस क्या होगा आने वाले समय में। जैसे कि सिक्योरिटी असिस्टेंट में जाते हैं, उसके बाद में क्या प्रमोशन है, क्या क्या सीन है, ये सब चीज़ मैं आप लोगों को थोड़ा सा शेयर कर दूंगा। क्योंकि देखिए, इसके बारे में बहुत कम डिटेल्स है। आप ही जानते हैं कि ये आईबी का जॉब है, तो ऑब्वियसली उतना डिटेल्स बाहर नहीं है, लेकिन जितना भी मुझे पता है वो चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करूँगा।
100% तो सही नहीं होगा, लेकिन उसमें से 60% आपका मिल जाएगा और उसी तरह का कुछ आपका वर्क प्रोफाइल होगा, जॉब प्रोफाइल कुछ होगा। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और मेरा प्रीवियस ईयर एग्जाम का इंटरव्यू मैंने यहाँ दे दिया हो, आप प्ले लिस्ट में जाना, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट वाले प्ले लिस्ट में, वहाँ आपको मेरा जो मैंने जिस समय मैंने एग्ज़ाम दिया था और किस कारणवश से सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। फिर दोबारा उसको रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।